बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में फैली हरी भरी वादियों के बीच एक छोटा सा राज्य था, धर्मपुर। यह राज्य अपनी सुंदरता, उपजाऊ खेतों और मेहनती प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर तक लोग कहते थे, अगर धरती पर स्वर्ग है तो वो धर्मपुर में है। लेकिन जैसे हर कहानी में एक छिपा हुआ मोड़ होता है, वैसे ही इस राज्य के भीतर भी एक रहस्य दबा हुआ था। गोपाल किसान सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, पसीने से तरबतर होकर भी घर आता तो घर में खाने के लिए मुश्किल से रोटी होती। एक शाम गोपाल ने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता, हम पूरे दिन खेत में खटने के बाद भी गुड्डू को भर पेट खाना नहीं मिल पाता है। पता नहीं कब भगवान हमारी सुनेंगे। भगवान घर देर हैं पर अंधेर नहीं करते। गुड्डू की चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वो भूखा नहीं सोएगा। सीता अक्सर अपनी थाली से हिस्सा काटकर बेटे गुड्डू को खिला देती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। राजा को खबर मिलती है। राजमहल में रानी सुमित्रा को पता चलता है कि गांव के लोग भूखे हैं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, प्रजा ही असली ताकत है। अगर वे दुखी रहेंगे तो राज्य कैसे फलेगा फूलेगा। हमें उनकी मदद करनी होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राजकोष से अनाज गरीबों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जब अनाज गांव पहुंचा, सरपंच और व्यापारी ने उसे अपने गोदामों में छिपाकर बेच दिया। गांव वालों तक बस कुछ बोरी ही पहुंच पाई। गांव के चौपाल पर एक शाम सब इकट्ठा हुए। गुरु चंद्र प्रकाश ने सबको समझाया, बेटा, अन्याय सहना भी पाप है। अगर तुम चुप रहोगे तो अत्याचारी और बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि तुम सब मिलकर आवाज उठाओ। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लेकिन डर की वजह से कोई आगे नहीं आया। एक दिन युवराज अर्जुन ने राजमहल छोड़कर गांव जाने का फैसला किया। वो साधारण कपड़ों में गांव पहुंचे और किसानों के साथ खेतों में काम करने लगे। उन्होंने बच्चों के साथ खेला, औरतों की बातें सुनी और बुजुर्गों की पीड़ा जानी। भैया, आप हमारे साथ रहो ना। जब आप होते हो तो गांव अच्छा लगता है। हाँ गुड्डू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गांव वालों का विश्वास अर्जुन पर बढ़ने लगा। युवराज को गांव वालों का समर्थन मिलता देख सरपंच राम खेलावन और व्यापारी कालीचरण डर गए। उन्होंने अफवाह फैलाई, युवराज अपने पिता राजा को हटाकर गद्दी पाना चाहता है। कुछ लोग इस झूठ पर विश्वास कर बैठे और गांव में असमंजस फैल गया। सैनिक रणवीर, जो अक्सर गांव में गश्त लगाता था, युवराज के सच्चे इरादे समझ गया। वो सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपके बेटे के खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, वो सब झूठ है। असली दोषी सरपंच और व्यापारी हैं। राजा चुपचाप ये सुनते रहे। उन्होंने तय किया कि अब खुद जाकर सच्चाई देखनी होगी। रात को चौपाल में एक बार फिर सब इकट्ठा हुए। इस बार दुर्गा बुआ, जो 75 साल की थी, आगे बढ़ी और बोली, बेटा, अगर हम सब डर कर बैठे रहे तो हमारे बच्चे भी भूखे मरेंगे। अब हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही होगा। उनकी आवाज ने गांव वालों में जोश भर दिया। अब गांव वाले धीरे धीरे एकजुट होने लगे थे। युवराज अर्जुन उनके बीच खड़े थे और दूर कहीं राजा वीरेंद्र सिंह ने भी भेष बदलकर गांव आने की ठानी थी। लेकिन क्या सच सामने आएगा? क्या सरपंच और व्यापारी की साजिश का भंडाफोड़ होगा? और क्या गरीब किसानों को न्याय मिलेगा? सुबह का समय था। किसान खेतों की ओर जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक अलग चमक थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अगर हम सब मिल जाएं, तो सरपंच कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुड्डू बच्चों के साथ खेलते खेलते चिल्लाया, हमारे भैया अर्जुन आए हैं। अब कोई हमें भूखा नहीं रखेगा। बच्चे भी तालियां बजाकर खुशी मनाने लगे। ये सब देखकर सरपंच राम खेलावन और व्यापारी कालीचरण परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अगर जनता युवराज के साथ हो गई तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। हमें जनता को डराना होगा। अगर ये लोग आवाज उठाने लगे तो हमारी चोरी पकड़ में आ जाएगी। हाँ, हमें अफवाह फैलानी होगी कि जो भी युवराज का साथ देगा
उसे राजा सजा देंगे। दोनों ने मिलकर गांव में ये झूठ फैलाना शुरू किया। शाम को चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। बेटा, अन्याय के खिलाफ अब कदम उठाना ही होगा। आज तक हम डरते रहे, लेकिन अब नहीं। अगर मेरा अनाज कोई छीनने आएगा तो मैं विरोध करूंगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। अगले ही दिन व्यापारी कालीचरण गोपाल के घर आया। उसने जबरदस्ती उसका अनाज मांगा। गोपाल, तेरी फसल अब मेरी है, जो कहूं वही कर। नहीं, ये मेरे बच्चों की भूख है, इसे कोई नहीं ले सकता। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े और गोपाल का साथ दिया। कालीचरण डरकर भाग गया, लेकिन जाते जाते बोला, तुम सबको इस बगावत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव वालों ने जब ये घटना अर्जुन को बताई तो वो बोले, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारे हक नहीं छीन सकता। हमें एकजुट रहना होगा। अर्जुन ने खुद गोपाल के घर जाकर उसका अनाज सुरक्षित रखने में मदद की। इससे जनता का विश्वास और बढ़ गया। दुर्गा बुआ ने चौपाल में खड़े होकर कहा, आज गोपाल ने हमें रास्ता दिखाया है। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब राजा तक अपनी पुकार पहुंचाएंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। गांव की गलियों में ये आवाज गूंज उठी। राजा वीरेंद्र सिंह ने ये सब सुना और तय किया कि अब वह भेष बदलकर गांव आएंगे। वो एक साधारण किसान का रूप धरकर गांव पहुंचे। उन्होंने देखा गरीब लोग भूखे हैं। सरपंच और व्यापारी महल जैसे घरों में ऐश कर रहे हैं। जनता धीरे धीरे अर्जुन के साथ खड़ी हो रही है। राजा का दिल दहल गया। उन्होंने सोचा, मेरे ही राज्य में इतना अन्याय और मुझे खबर तक नहीं, इसका हिसाब लेना ही होगा। एक रात सीता ने देखा कि गुड्डू भूखा सो गया है। उसने अपनी थाली का आखिरी टुकड़ा बेटे को खिलाया और खुद भूखी रह गई। ये देखकर राजा, जो किसान के भेष में वहीं मौजूद थे, भावुक हो उठे। अगर एक माँ को अपने बच्चे को खिलाने के लिए भूखा रहना पड़े तो ऐसा शासन किस काम। अगले दिन मंदिर में पंडित विष्णुदत्त ने प्रवचन दिया। धर्म का रास्ता कठिन है, पर वही सच्चा है। जो जनता को लूटेगा उसका नाश तय है। लोगों ने सिर झुकाकर सहमति जताई। सरपंच और व्यापारी भी वहां खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब सरपंच ने सोचा, अगर जनता और युवराज मिल गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। क्यों ना युवराज पर झूठा इल्जाम लगाया जाए। चलो, अफवाह फैलाते हैं कि युवराज राजगद्दी हथियाने के लिए लोगों को भड़काता है। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ लोग सोच में पड़ गए। सैनिक रणवीर, जो हमेशा न्याय प्रिय था, इस साजिश को समझ गया। वो सीधा राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, आपके बेटे निर्दोष हैं। असली दोषी सरपंच और व्यापारी हैं। अगर समय रहते इन्हें रोका नहीं गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है कि मैं खुद सामने आऊं। रात का समय था। गांव के चौपाल में अलाव जल रहा था और चारों ओर किसान बैठे थे। गुरु चंद्र प्रकाश ने गंभीर स्वर में कहा, आज हमें एक फैसला लेना होगा। क्या हम अन्याय के आगे झुकेंगे या मिलकर लड़ेंगे? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। दुर्गा बुआ आगे बढ़ी और बोली, बेटा, अगर हम आज चुप रहे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। हमें आवाज उठानी ही होगी। भीड़ के बीच से एक साधारण किसान आगे आया। उसने अपनी पगड़ी उतारी और बोला, तुम्हारे दुख मैं देख चुका हूँ। अब समय आ गया है सच सामने लाने का। ये सुनकर सब चौंक गए। वो साधारण किसान कोई और नहीं बल्कि खुद राजा वीरेंद्र सिंह थे। सभी ने दंडवत प्रणाम किया। राजा ने हाथ उठाकर कहा, प्रणाम मत करो। मुझे ये देखकर लज्जा आ रही है कि मेरे ही राज्य में मेरी प्रजा भूखी सो रही है। राजा ने सैनिक रणवीर को इशारा किया। रणवीर तुरंत सरपंच और व्यापारी को पकड़कर चौपाल में ले आया। राम खिलावन, कालीचरण, तुम दोनों पर आरोप है कि तुमने प्रजा को लूटा, अनाज चुराया और झूठी अफवाहें फैलाई। क्या ये सच है? दोनों घबराकर चुप हो गए। गांव वाले गुस्से से चिल्लाने लगे, हमें हमारा अनाज वापस दो, हमें इंसाफ चाहिए। राजा जी,
मेरी माँ भूखी सो जाती है क्योंकि ये लोग हमारा खाना ले जाते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। रामखेलावन और कालीचरण दोषी पाए गए हैं। इनके घर और गोदाम से जो अनाज और संपत्ति मिलेगी वो जनता में बांटी जाएगी और इन दोनों को राज्य से निर्वासित किया जाएगा। भीड़ खुशी से झूम उठी, ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नारे लगाने लगे, राजा वीरेंद्र सिंह की जय, युवराज अर्जुन की जय। कुछ ही दिनों में गांव में नई सुबह आ गई। गोपाल किसान के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। गुड्डू अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ रहा था। सीता की आंखों में संतोष के आंसू थे। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक दबाएं और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।